रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों जो है ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन रहते हैं। और जब वो घोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो वह वरदान के लिए उनके सामने आते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी लंकेश से पूछते हैं, हे लंकेश, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो लंकेश जी कहते हैं, ये रागिनी है और हमारे गढ़वाल में बहुत प्रचलित है। हम काहू कर मरहि न मारी, हम काहू कर मरहि न मारी, बानर दनुज जाति सब बारे, बानर दनुज जाति दो बारे, देव दनुज किन नर नर नागा, देव दनुज किन नर अर नागा, सबको हम जीतई भय त्यागा, सबको जीत हम भय त्यागा। तो इसके बाद ब्रह्मदेव जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये चौपाई है। एवमस्तो तुम बड़ ताप कीना, जो मांगहूँ सो बर दीना। एवमस्तो तुम बड़ तप कीना, जो बर मांगहूँ सो बर दीना। इसके बाद ब्रह्मदेव जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं और कुंभकर्ण से पूछते हैं कि मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो कुंभकर्ण जी क्या कहते हैं? सुनहूँ नाथ यह विनया हमारी, सुनहूँ नाथ यह विनया हमारी, मोको है अति निंद्रा प्यारी, मोको है अति निंद्रा प्यारी, दीजो यहाँ बर दीन दयाला, दीजो यहाँ बर दीन दयाला, सो मैं 60 मास कृपाला, सो मैं 60 मास कृपाला। इसके बाद ब्रह्मदेव जी विभीषण जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना है। तो विभीषण जी क्या कहते हैं? जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर
दीजो यह वरदान, जन्म जन्म हरि भक्ति में सदा रहे मम ध्यान, सदा रहे मम ध्यान। इसके बाद ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तक आप लोगों ने देखा कि लंकापति राजा रावण, उनके अनुज भाई विभीषण और कुंभकर्ण, ये सभी लोग ब्रह्मा जी से वर पा करके उन्मादी हो चुके हैं। उनके अंदर अहंकार और घमंड पैदा हो चुका है और इस घमंड के चलते अब देखिए वो अपनी लंकापुरी में, अपनी राजधानी में जा कर के किस प्रकार अपनी सभासदों को अपनी वाणी से या अपने विचारों से डरा धमका करके, जो दरबार है उनका, दरबार में किस प्रकार की भाषा उनकी चलती है वर पाने के बाद। आइए सुनते हैं। तो जैसे ही राजा रावण अपने दरबार में बैठते हैं तो उनका गढ़वाली, एक जो गढ़वाली चौपाई समझ लो इसको, हमारे गढ़वाल उत्तराखंड की भाषा है। तो आइए सुनते हैं। लंका गढ़ी कुछो मैं राजा रावण, राजा रावण जग मानी छन कोई मेरा समान। लंका गढ़ी कुछो मैं राजा रावण, राजा रावण जग मानी छन कोई मेरा समान। वीर बेटा इंद्रजीत अक्षय कुमार, वीर बेटा इंद्रजीत अक्षय कुमार काल भी बांध्यो छ मेरो पूरब द्वार, काल भी बांध्यो छ मेरो पूरब द्वार। लंका गढ़ी पूछो मैं राजा रावण, राजा रावण जग मानी छन कोई मेरा समान, जग मानी छन कोई मेरा समान। सोना की छलंका मेरी मोतियों का ढेर, सोना की छलंका मेरी मोतियों का ढेर। मैं देखी के डर दन यम कुबेर, मैं देखी के डर दन यम कुबेर। लंका गढ़ी कुछो मैं राजा रावण, राजा रावण जग मानी छन कोई मेरा समान, जग मानी छन कोई मेरा समान। जाम के लिए क्या आदेश था उनका? लंका में बैठे हुए, लंका में बैठे हुए मैं जाम पीता हूँ, लंका में बैठे हुए मैं जाम पीता हूँ। मन को लुभाने के लिए
जग को रुलाने के लिए मैं जाम पीता हूँ, लंका में बैठे हुए मैं जाम पीता हूँ। इस प्रकार से जब रावण अहंकार, लोभी और मदमोही हो जाता है तो उसके बाद नारद जी उनके पास आते हैं और उन्हें और उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि पाप का घड़ा और जल्दी भर जाए। तो किस प्रकार से नारद जी कहते हैं, भज मान हरि को, भज मन राख नाम हरि को, 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 राट मन राख नाम हरि को, राट मन राख नाम हरि को। जग माही को उनके तो ल्या जग माही, दाता वही है जानकी जी को, दाता वही है जानकी जी को, भज मन राख नाम हरि को। इसके नारद जी रावण जी को कहते हैं कि यदि आप शक्तिशाली हैं और सबसे शक्तिशाली हैं, तीनों लोक पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले शंकर जी के पास जाइए और उन्हें अपने बस में कीजिए, तब जाके आप त्रिलोकी विजय हो सकते हैं। तो रावण मदमाती होते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। रावण कैलाश को पूरा हिलाने लगा अपने अहंकार में और अपने ताकत के बल पर। तो माँ पार्वती डर गई और भोले शंकर से कहने लगी, डर लागे कांपे सब काया, डर लागे कांपे सब काया, डर लागे कांपे सब काया।
तो आज की लीला यहीं पर समाप्त की जाती है। सभी व्यूअर्स को और सभी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।